अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 26 दिसंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खौफनाक दहशत गर्दी दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान लहू लहान हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर खौफनाक दहशत गर्दी के हमलों के ख़तरात मंडला रहे हैं। इस हवाले से अमरीका का जो सफारत खाना है पाकिस्तान के अंदर, उसने भी अपने शहरियों को हाई अलर्ट कर दिया है कि तमाम के तमाम अमरीकी शहरी मोहतात रहें, पाकिस्तान के अंदर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है जहां पर गुज़श्ता रोज़ 5 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अहलकार जाँ बहक हुए हैं, जबकि कई ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से बलूचिस्तान के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ना सिर्फ सूबा KP के बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी हमले दहशतगर्दी के बढ़ने लगे हैं और कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर बदतरीन और खौफनाक दहशतगर्दी दाखिल हो चुकी है। चुनांचे पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो इस हवाले से उन्होंने फैसला किया है कि फौरी तौर पर कोर कमांडर इजलास बुलाया जाए। ये उनकी सरबराही में पहला कोर कमांडर इजलास होगा और इसके साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग भी बुलाई जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो भरपूर किरदार है वो अदा किया जाए। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर जो अस्करी माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में हालात की ख़राबी की ज़िम्मेदारी जो साबिक जो 8 महीनों से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कायम है, इम्पोर्टेड सरकार जिसे कहा जाता है, इन पर आयद होती है, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हंसती मुस्कुराती हुकूमत को, कामयाब हुकूमत को चलता किया था और पाकिस्तान की इकॉनमी को उजाड़ दिया, पाकिस्तान के अमन को और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। अस्करी माहिरीन के मुताबिक इसकी ज़िम्मेदारी जो मौजूदा करप्ट हुकूमत है इस पर आयद होती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कुछ तज्ज़ियाकार और दानिश्वर ये भी इंदिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो हालात की ख़राबी है ये अमरीका की वापसी की अलामत भी है और मुमकिन तौर पर अमरीका ख़ित्ते के अंदर दोबारा वापस आ रहा है। इस वजह से हालात पाकिस्तान के अंदर भी ख़राब हो रहे हैं और पाक अफ़गान ताल्लुकात भी मुतासर हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, जब तक पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल हुकूमत नहीं होगी, एक अवामी हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहेंगे। अब ये अमन व अमान के हवाले से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर भी हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि पाकिस्तान कर्ज़े अदा कर सके, अपने लिए ज़रूरत की सब्ज़ी ख़रीद सके, ज़रूरत की अशिया ख़रीद सके। मसलन आटा, ये पाकिस्तान की आवाम की बुनियादी ज़रूरत है। अब कराची के अंदर आटा महंगा हो चुका है, 3000 रुपये तक का 20 किलो का जो थैला है वो पहुंच चुका है, जो कि इमरान खान के दौर में 1500 रुपये का था। जिसका मतलब ये है कि 100% से भी दुगनी जो कीमत है वो इजाफा हो चुका है। और ये सिर्फ आटे की बात नहीं है, सब्ज़ियाँ पाकिस्तान के अंदर अब इतनी महंगी हो चुकी हैं कि पेट्रोल सस्ता है और सब्ज़ियाँ महंगी हैं। तो ये हालात पाकिस्तान के अंदर इस वजह से हैं कि मुआशी जो एक ताकतवर हुकूमत है वो नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अवामी हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने इस हवाले से पेशन गोइयाँ शुरू कर रखी हैं और इमरान खान की जो जद्दोजहद है वो अब रंग लाती हुई नज़र आ रही है। ज़ाहिरन इमरान खान को गिरफ़्तार करने का प्लान है, ज़ाहिरन इमरान खान को जेल में डालने का प्लान है। नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश है कि जब तक इमरान खान गिरफ़्तार नहीं होते, जेल में नहीं जाते, नाअहल नहीं होते, तब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और नवाज़ शरीफ अपने इस ज़िद पर अड़े हुए हैं और जिन लोगों ने नवाज़ शरीफ से वादे किए थे
वो कोशिश कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के इन वादों, नवाज़ शरीफ से किए गए इन वादों को पूरा किया जाए कि जो ज़ुबान दे रखी है नवाज़ शरीफ को उसे पूरा करना है, चाहे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पाकिस्तान में जो मर्ज़ी तबाही आ जाए। तो इसलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है इमरान खान को गिरफ़्तार करने का, नाअहल करने का, सज़ाएँ देने का। लेकिन इमरान खान ने ऐलान किया है कि मुझे अप्रैल के अंदर इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं और अप्रैल के अंदर इलेक्शन होंगे जिसके अंदर एक नई हुकूमत वजूद में आएगी और इस नई हुकूमत के ज़रिए से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। ये इमरान खान ने एक बयान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये बात कही है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं या कायम हो चुके हैं। तो इस हवाले से बाज़ दानिश्वर और बाज़ अंदर के जो हालात से वाकिफ़ लोग हैं वो ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बात मालूम है कि पाकिस्तान जिस खाना जंगी और जिस दहशतगर्दी का सामना कर रहा है ये तब तक नहीं रुक सकती है जब तक कि एक स्टेबल हुकूमत ना हो, और पाकिस्तान मुआशी तौर पर जिन क्राइसिस से गुजर रहा है ये तब तक नहीं रुक सकते हैं क्राइसिस जब तक कि एक स्टेबल हुकूमत ना हो। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है कि इलेक्शन करवाई जाए। जाहिर सी बात है इलेक्शन के अंदर इमरान खान जीतेंगे क्योंकि अवामी हिमायत इमरान खान के साथ है। तो इसलिए इमरान खान की जो मेहनत है वो रंग ला रही है और इसलिए इमरान खान के बकौल खुशखबरियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। ये अलग बात है कि PDM इत्तिहाद बड़ा ज़ोर लगा रहा है, अब भी ज़ोर लगा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान को वापस आने ना दिया जाए, लेकिन इमरान खान की वापसी का रास्ता वो रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उन्होंने अब ये एक हरबा और हीला इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ख़राब कर दिए जाएं कि अगर इमरान खान अगले 10 साल तक भी हुक्मरान रहें तब भी हालात अच्छे ना हो सकें। तो इसी मकसद के लिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दोनों हाथों से ख़जाने को लूटा जा रहा है और ख़जाना उड़ाया जा रहा है। पैसे वापस करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। यानी ये आखिरी मौका और आखिरी चांस देखकर हुकूमत के जो इत्तिहादी हैं शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ ज़रदारी वगैरह, ये आखिरी चांस, आखिरी मौका जानकर ये दोनों हाथ से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दावा करते हैं कि दरअसल ये हुकूमत पाकिस्तान के मुआशी हालात को ख़राब करने के लिए लाई गई थी ताकि पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच जाए कि इमरान खान अगर वापस भी आए तो वो इस मुल्क को ठीक ना कर सके। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत के साथ वो इक़्तिदार में आएंगे और लूटा हुआ पैसा भी वापस लाएंगे और जो कुछ पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान के साथ हशर नशर जिन्होंने किया है उनको भी कटहरे में खड़ा करेंगे। तो बहरहाल अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन जो बदतरीन दहशतगर्दी है अगर ये इसी तरह से जारी रहे, अगर मुआशी क्राइसिस इसी तरह से जारी रहे और इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान जो 71 में पाकिस्तान को हालात का सामना था उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।